नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बढ़िया से वीडियो में, जहां पर बात करने वाला हूं मैं बीएड के प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, यह जो होने वाला है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि जो मॉडल पेपर्स या जो पेपर्स पिछले सत्र में हुए हैं या आने वाले सत्र के जो मॉडल पेपर संभव है वो सभी यहाँ पर डाले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर हमेशा डाल देता हूँ, तो यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी और पेपर में भी अगर आपको कुछ चाहिए तो उसका भी कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये सभी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो इसका जो आप निर्देश देख रहे हो ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो पहला प्रश्न पत्र जो है आपका खंड ए से शुरू होता है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन ये देख लीजिए कौन सा प्रश्न पत्र है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, और 2023-24 का है और पेपर फोर्थ है। ठीक है, पेपर फोर्थ है, तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का पेपर है। ठीक है, प्रश्न पत्र 4 है। चलिए देखते हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। क्या है इसमें, स्पेशल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक, स्लो लर्निंग यानी कि मंद शिक्षु, लर्नर्स यानी कि मंद शिशु, उसके बाद है ड्रग एडिक्ट्स यानी कि मादक लती, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, यानी कि उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशिष्ट शिक्षा। इन सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अगला है खंडवा यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या है कि अटेम्प्ट करना है हमको कोई भी 4 क्वेश्चन को। ठीक है, अगला पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की क्या विशेषताएं हैं। अगला है अवस्थरीय उपलब्धक के अनुदेशन की क्या रणनीतियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक रूप से वंचित बालकों की क्या समस्याएं हैं। कभी कभी होता है क्या है दोस्तों कि बच्चे इसके हिंदी के लिए जो है थोड़ा कम फ्रेंडली हो पाते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं जो बीएड है इसके आसपास जो भी कोर्सेज होते हैं उनमें हिंदी थोड़ी ऊंची किस्म की प्रयोग की जाती है। ठीक है, आपके दैनिक जीवन के प्रयोग से अच्छी यूज की जाती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी किसी कंडीशन में इन दोनों में से कोई एक गलत होता है तो इंग्लिश वर्जन ही माना जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए अगला है समावेशी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। अगला है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। अगला है समावेशी शिक्षा के क्या मुद्दे हैं, व्याख्या कीजिए। अगला है किशोर अपराधियों की क्या समस्याएं हैं, व्याख्या कीजिए। अब खंड सा है यानी कि सेशन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें करना क्या है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देना है 475 शब्दों में, प्रत्येक 15 अंकों का है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन करना है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रेटजिक्स फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, यानी कि श्रव्य अक्षम बालकों के अनुदेशन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं। कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यानी कि विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा समस्याएं वर्णित कीजिए। जैसे यहाँ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रतिभाशाली। गिफ्ट माने होता है उपहार स्वरूप, यानी कि बहुत अच्छे किस्म के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं आपको लिखना है। इन सभी के एक मूल में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जब बीएड की परीक्षा दीजिए, खैर मैंने भी दिया है, अच्छे नंबर से पास किया है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो इस सब चीज़ों को, तो आपको जो नोटबुक मिलेगा यहाँ जिसमें आपको लिखना पड़ेगा ना, उसे पूरा भर दीजिए, क्योंकि पहले 28 आता था, अब कम हो गया, 20 ही आता है। ठीक है, तो 3 घंटे का समय होता है, आप लोग स्पीड बढ़ाकर लिखिएगा तो कोई दिक्कत, मतलब आप एकदम आराम से नॉर्मली लिखोगे ना तो भी आप आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे पहले तो लिख ही डालोगे। उसे पूरा भर दीजिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो कॉपी की जचाई होती है ना यार, वो ज़्यादातर माता यह देखती है आप कितने कितना लिखा है। ठीक है, थोड़ा आप
अच्छी राइटिंग में लिखिए, आप थोड़ा अट्रैक्टिव लुक उसमें डालिए कि एक बार जो है अध्यापक जब आपका चेक करे तो थोड़ा मतलब लगे हाँ यार बच्चे ने कुछ मेहनत किया, ठीक है। थोड़ा एक दो कलर्स यूज कर सकते हो पेन, मतलब ऐसा नहीं कि लाल पीला नीला यूज करने लगी, लेकिन जैसे आप अच्छे तरीके के नीले में भी कई नीले, जैसे आसमानी है, डार्क ब्लू है, ऐसे कई तरीके के आते हैं, ठीक है। तो उनमें अच्छे से कलर को चूज करिए, अच्छे पेन को यूज करिए, अच्छी तरीके से लिखिए तो नंबर अच्छी तरीके से गेन हो जाते हैं। वर्तमान में थोड़ा बुरा लगेगा कहते हुए, लेकिन ये दोस्तों ये है कि आप क्या लिख रहे हो ये एग्जामिनर लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। कैसे लिख रहे हो, कितना लिख रहे हो, केवल यही चेक कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। हमने कई से दोस्तों को देखा हमारे साथ जो पढ़ रहे थे, वो हमसे कई गुना स्लो हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अच्छे तरीके से काम किया अपने राइटिंग स्किल पर, अपने प्रस्तुतिकरण पर, यानी हम जब लिखते हैं तो वो कॉपी में कैसा दिखता है, ठीक है। उनका नंबर ज़्यादा जाता है यार, हमारा नहीं आया था। तो हमने क्या किया, हमने भी इस बार कहा कि भाई हम भी इस बार थोड़ा बहुत मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन इस बार हम प्रैक्टिस ये करेंगे कि हम कैसा दिखने में प्रोवाइड कर सकते हैं, कि यानी वो देखने में कैसा लगेगा। आखिरी में हमारा भी जब हमने इस एम को प्राप्त किया तो यार विश्वास मानिए हमारा नंबर काफ़ी अच्छी तरीके से गेन किया था, ठीक है। तो आप लोग नंबर इसमें भी गेन कर सकते हो। खैर जो तैयारी कर रहे हो आप उसे भी करते रहिएगा। हमारे यहाँ हर क्लासेस की वीडियो चलती रहती हैं, कक्षा 1 6 से लेकर 12 तक का तो हर चीज़ आता ही रहता है। उसके बाद भी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, किसी नौकरी की तैयारी करो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, तो भी हमारा चैनल आप लोग लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। हमेशा आपके लिए मदद के लिए तैयार रहता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मिलते हैं नए वीडियो पर। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हाँ कोई अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।